अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ वकील इफ्तिखार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इकनॉमिक अफेयर्स विद वकील इफ्तिखार। आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है और एक आम लोगों ने इसके मुतालिक बहुत ज़्यादा सुना होगा। मैं भी चाह रहा था कि इसके ऊपर इसके टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने थोड़े हाईलाइट करूँ और इसके प्रो एंड कॉन्स शेयर करूँ कि इसको लोग किस तरह यूज़ करते रहे और पॉलिटिकली और कैसे यूज़ होता रहे। ये है अकामा। अकामा एक आम नाम आपने सुना होगा। बेसिकली अकामा एक परमिट होता है, एक कार्ड होता है जो कि सऊदीया की गवर्नमेंट, सऊदी अरब की गवर्नमेंट अपने रेजिडेंट को, फॉरेन रेजिडेंट को इशू करती है और नॉर्मली ये किसी स्पॉन्सर या एम्प्लॉयर की तरफ के बिहाफ पर इशू किया जाता है और ये उस इंडिविजुअल को अलाउ करता है कि वो सऊदी अरेबिया में रह सकता है और काम कर सकता है। इसकी मुख्तलिफ नौइयत होती हैं, फैमिली अकामा होता है, इंडिविजुअल अकामा होता है और मुख्तलिफ प्रोफेशंस के अकामा होते हैं जिसके मुतालिक दिए जाते हैं। अकामे का जो मेन यूज़ है वो बेसिकली बहुत ज़्यादा बिलव्ड लोगों को अकामा इशू किया जाता है, क्योंकि जो हमारे बहुत हार्ड अर्न मनी रेमिटेंस भेजते हैं बाहर से लोग, वो हमारे बड़े हार्ड वर्किंग लोग होते हैं जो कि सऊदी अरब में काम करते हैं और बहुत मेहनत से पैसा कमाते हैं और पैसा कमा के पाकिस्तान में फॉरेन रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज की सूरत में भेजते हैं, जिसकी वजह से हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट बेहतर होता है और करंट अकाउंट डेफिसिट भी कम होता है, जैसे मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया भी था। तो बेसिकली अकामा होल्डर एक बहुत रीजनेबल लोग होते हैं जो कि बहुत पाकिस्तान को सर्विस कर रहे हैं और दियारे गैर में मेहनत करके पाकिस्तान को फॉरेन रिजर्व देते हैं। लेकिन जहाँ जहाँ अच्छे लोग शामिल हैं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अनासिर भी हैं जो कि इस अकामे का गलत इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ ऐसे लोग हैं जो कि पाकिस्तान में शायद करप्शन से पैसा कमाते हैं और जिनका सोर्स ऑफ इनकम प्रूव करना उनके पास मौजूद नहीं होता, तो क्या किया जाता है, ये इलीगल चैनल्स के थ्रू ये पैसा बाहर के मुल्क ट्रांसफ़र किया जाता है, सऊदी अरब में या किसी और जगह पर। ट्रांसफ़र करने के बाद उस इकामे की बिहाफ पर रेमिटेंस करके वापस पाकिस्तान में भेजा जाता है और जब ये फॉरेन रेमिटेंस की सूरत में आ जाता है और किसी खास इकामा की आइडेंटिटी के अगेंस्ट आता है, तो इसको फॉरेन रेमिटेंस समझ के इसके ऊपर चेक एंड बैलेंस नहीं होता और इसका सोर्स ऑफ इनकम वेरीफाई नहीं किया जाता, क्योंकि ये इनफ्लो होता है फॉरेन रिजर्व का, जो कि हमेशा हर मुल्क अप्रिशिएट करता है इसको आने का। अब ये मिस यूज़ कैसे होता है और इसको मिस यूज़ करने के बेसिकली दो प्राइमरी तरीके हैं जो कि मैं आज आपके सामने हाईलाइट करूँगा। पहला तो ये है कि जो इलीगल चैनल्स के थ्रू पैसा पहले बाहर जाता है, जो कि यहाँ पर से करप्शन करके पैसा कमाया जाता है, और ये जो करप्शन का पैसा होता है ये कि छोटे हज़ारों या लाखों में नहीं होता है, ये करोड़ों और अरबों रुपए में पैसा होता है और इसको बाहर के मुल्क भेजा जाता है। और नॉर्मली ये जो लोग अकामा होल्डर होते हैं किसी बड़ी कंपनी के बड़े डिजिग्नेशन का काम हासिल करते हैं, जहाँ पर इनकी सैलरी थाउजेंड्स ऑफ, हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ दरहम्स या रियाल में इनकी की जाती है, जो कि लाखों करोड़ रुपया बनता है और उसी के हिसाब से रेमिटेंस की जाती है। और मोस्टली इसमें जो करप्शन का एलिमेंट है ये वहाँ से अमाउंट कैश की सूरत में रेमिटेंस की जाती है। नॉर्मली अगर कोई बंदा इतनी बड़ी सैलरी ले रहा है तो सैलरी उसके अकाउंट में क्रेडिट होगी और अकाउंट के थ्रू वो पाकिस्तान को रेमिटेंस करेगा। नॉर्मली इस तरह की करप्शन के प्रैक्टिस में वहाँ पर कैश डिपॉजिट किया जाता है। एक तो ये एलिमेंट है जिसके थ्रू आप देखते हैं कि यहाँ से करप्शन का किया हुआ पैसा पहले बाहर जाता है फिर पाकिस्तान लाया जाता है, जिसको ये वाइट मनी करके यूज़ करते हैं। और उससे बड़ा, सबसे बड़ा एलिमेंट जो कि आपके नॉलेज में लाना चाहता हूँ वो ये कि ये इकामे की बेस पर फॉरेन बैंक्स में अपने अकाउंट खुलवाते हैं। फॉरेन बैंक से मुराद है कि आप इस अकामा की बेस पर बाहर, जैसे अगर आप बात करते हैं स्विट्ज़रलैंड की या ऐसी कंपनी जहाँ पर टैक्स फ्री जोन बने हुए हैं, वहाँ पर भी जो अकाउंट खुलवाते हैं वो पाकिस्तानी आईडी कार्ड के अगेंस्ट नहीं खुलवाते और वो कोशिश करते हैं उनको जो अकामा इशू किया गया उसके अगेंस्ट वो अकाउंट खुलवाते हैं। जब वो अकामा के अगेंस्ट अकाउंट खुलवाते हैं तो अकामा एक रेजिडेंट परमिट होता है सऊदी अरब का, तो वो जो पैसे जो फॉरेन अकाउंट्स में, जो कि स्विट्जरलैंड है जहाँ पर भी ब्लैक मनी बहुत ज़्यादा पड़ी हुई है, जो सिक्योर बैंक है जो कि सीक्रेसी को इंश्योर करते हैं, वहाँ पर जब अकाउंट खोला जाता है तो उनकी आईडी के अगेंस्ट पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड नहीं आता, उनका वो सऊदी अरब का इशू किया हुआ अकामे का नंबर आता है। और जब वो अकामे का नज़र आएगा तो ये चीज़ पता लगेगी कि ये किसी पाकिस्तानी शहरी ने वहाँ पर अकाउंट नहीं खुलवाया, ये कोई ऐसा बंदा है जो कि सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखता है और वहाँ की इस अकामे के अगेंस्ट वो चल रहा है। ये बहुत बड़ा इशू है और इसके ऊपर सबसे बड़ा मसला जो गवर्नमेंट्स को प्रॉप करने के अंदर आता है, जब कभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या कोई अथॉरिटीज़ प्रॉप करती है कि कितने पाकिस्तानियों के स्विस अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, उनकी हम डिटेल फैच करें, तो ऐसे लोग जो कि अकामे के बिहाफ पर अपना अकाउंट खुलवाते हैं उनकी डिटेल रिट्रीव नहीं होती, क्योंकि उनके जो वहाँ पर बैकएंड पर यूनिक आईडी चल रही होती है वो अकामा होता है, ना कि पाकिस्तान का शनाख्ती कार्ड नंबर। तो ये वो लोग हैं जो कि स्मार्टली प्ले करके इस अकामे को अपनी ब्लैक मनी को हाइड करने के लिए या अपने अकामे को पॉलिटिकली यूज़ करने के लिए इस्तेमाल करते हैं।
तो ये चीज़ थी जो मैं आपके आम इंसान के नॉलेज में लाना चाह रहा था कि जो अकामा है, ये अकामा बेसिकली बहुत हार्ड अर्न लोगों को इशू किया जाता है जो पाकिस्तान में मेहनती होते हैं, लेकिन इसका बैड यूज़ भी जो है, जो कि लोग करप्शन को हाइड करने के लिए या करप्शन को पैसे को चैनलाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो ये था आज का टॉपिक जो मैंने आपके नॉलेज में लाना चाह रहा था। आई होप आपसे इसके आपके इल्म में इससे इजाफा होगा। अगर आपको इसके मुतालिक मजीद कोई क्वेश्चन है तो यू कैन पुट योर क्वेश्चन इन द कमेंट बॉक्स। आप काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहें ताकि मैं नए से नए टॉपिक आपकी खिदमत में पेश करता रहूँ। इजाज़त दीजिए, मैं हूँ आपका होस्ट अकील इफ्तिखार। इंशाल्लाह आपसे जल्द फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।